ग़ज़वा खंदक तारुफ़। ग़ज़वा खंदक इस्लामी तारीख़ का एक अहम और फ़ैसला कुन मार्का था। इसे ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है क्योंकि इस जंग में मुख्तलिफ़ कबाइल और गुरोहों ने मुत्तहिद होकर मदीना मुनव्वरा पर हमला किया था। ये ग़ज़वा 5 हिजरी 627 में पेश आया। मुसलमानों की क़यादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जबकि दुश्मनों के मुत्तहिदा लश्करों ने मदीना का मुहासरा किया। ग़ज़वा खंदक के असबाब। ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी 626 में पेश आया। इस जंग के चंद अहम असबाब ये थे: कुरैश की मुसलमानों से दुश्मनी। जंग बदर और जंग उहुद के बाद कुरैश मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे थे। यहूदी कबाइल की साजिश। मदीना से निकाले गए बाज़ यहूदी रहनुमाओं ने मक्का जाकर कुरैश और दीगर कबाइल को मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद किया। कबाइल का इत्तेहाद। यहूदी रहनुमाओं की कोशिशों से कुरैश, गतफ़ान और दीगर कबाइल मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बड़ा लश्कर लेकर मदीना की तरफ रवाना हुए। इस्लामी रियासत को ख़त्म करने की कोशिश। दुश्मन कबाइल का मकसद मदीना पर हमला करके मुसलमानों की कुव्वत ख़त्म करना और इस्लामी रियासत का ख़ात्मा करना था। मदीना पर मुश्तरका हमला। चूँकि दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने मदीना का मुहासरा करने और मुसलमानों को शिकस्त देने का मंसूबा बनाया। ग़ज़वा खंदक में लश्करों की तादाद। ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी में पेश आया। इस जंग में मुसलमानों और कुफ़ार के लश्करों की तादाद तकरीबन दरज झेल थी। मुसलमानों का लश्कर तकरीबन 3000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल था। इत्तेहादी कुफ़ार का लश्कर तकरीबन 10,000 अफराद पर मुश्तमिल था। इसमें कुरैश मक्का के अलावा मुख्तलिफ अरब कबाइल भी शामिल थे। कुफ़ार की तादाद मुसलमानों से तकरीबन 3 गुना से ज़्यादा थी। मुसलमानों ने दुश्मन की बड़ी तादाद के मुकाबले में मदीने मुनव्वरा के दिफा के लिए खंदक खोदी। ये हिकमत अमली हज़रत सलमान फ़ारसी की तजवीज़ पर इख्तियार की गई, जिसकी वजह से दुश्मन बराह रास्त मदीने में दाखिल ना हो सका। खंदक खोदने का मशवरा। ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि मुशरिकीन मक्का और उनके इत्तेहादी मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो मुसलमानों ने दिफाई हिकमत अमली इख्तियार की। हज़रत सलमान फ़ारसी ने मशवरा दिया कि मदीना मुनव्वरा के खुले हिस्से के सामने एक खंदक खोदी जाए, क्योंकि अरब में इस तरह की जंगी तदबीर आम नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे को पसंद फरमाया और खंदक खोदने का फ़ैसला किया। मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में खुद खंदक खोदी। इस तदबीर की वजह से दुश्मन का लश्कर मदीना में दाखिल ना हो सका और मुसलमानों को दिफा में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दुश्मन का मदीना पहुंचना। ग़ज़वा खंदक। जब कुफ़ार मक्का और उनके इत्तेहादी कबाइल का बहुत बड़ा लश्कर मदीना मुनव्वरा की तरफ बढ़ा, तो मुसलमानों को उनके हमले की इत्तला पहले ही मिल चुकी थी। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया और मदीना के खुले और गैर महफूज हिस्से की हिफाजत के लिए खंदक खोदने का फ़ैसला किया। जब दुश्मन मदीना के करीब पहुंचा, तो उसने मदीना के गिर्द वसी और गहरी खंदक देखी। अरबों के लिए जंग में खंदक का इस्तेमाल एक नया तरीका था, इसलिए कुफ़ार हैरान रह गए। वो खंदक को उबूर ना कर सके और मदीना में दाखिल होने का उनका मंसूबा नाकाम हो गया। दुश्मन ने तकरीबन 1 माह तक मदीना का मुहासरा जारी रखा। इस दौरान कभी तीरंदाजी और कभी खंदक पार करने की कोशिशें की गईं, लेकिन मुसलमानों ने साबित कदमी से मदीना का दिफा किया। यूं दुश्मन का मदीना पहुंचना ग़ज़वा खंदक का एक अहम मरहला था, जिसने मुसलमानों के सब्र, हिकमत अमली और इत्तेहाद का इम्तिहान लिया। मुहासरे के दौरान मुश्किलात। ग़ज़वा खंदक। ग़ज़वा खंदक के दौरान मुसलमानों को कई सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दुश्मन का लश्कर बहुत बड़ी तादाद में मदीना मुनव्वरा के बाहर जमा था, जबकि मुसलमान महदूद वसाइल के साथ शहर का दिफा कर रहे थे। अहम मुश्किलात दर्ज ज़ेल है। तवील मुहासरा। दुश्मन ने कई दिन तक मदीना मुनव्वरा का मुहासरा किए रखा, जिससे मुसलमानों को मुसलसल दबाव का सामना रहा। शदीद सर्दी। मुहासरे के दौरान मौसम सख्त सर्द था,
जिस ने मुसलमानों की मुश्किलात में इजाफा किया। भूख और किल्लत खुराक, मुहासरे की वजह से खुराक की कमी पैदा हो गई और मुसलमान शदीद भूख से दोचार हुए। दुश्मन की कसरत तादाद, कुफ़ार और उनके इत्तेहादी मुसलमानों के मुकाबले में बहुत बड़ी तादाद में थे। मुसलसल खौफ और ख़तर, दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकता था, इसलिए मुसलमान मुसलसल चौकस रहते थे। मुसलसल पहरा, खंदक की हिफाजत और मदीना के मुख्तलिफ रास्तों की निगरानी के लिए मुसलमानों को मुसलसल ड्यूटी देना पड़ती थी। अंदरूनी ख़तरा, मदीना के बाज़ यहूदी कबाइल की अहद शिकनी ने मुसलमानों की परेशानी मज़ीद बढ़ा दी। सख्त आजमाइश, कुरान मजीद के मुताबिक इस मौके पर मुसलमानों को शदीद खौफ और आजमाइश का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सब्र और अल्लाह पर भरोसा कायम रखा। बनो करीज़ा का मुआमला, ग़ज़वा खंदक के दौरान बनो करीज़ा ने मुसलमानों के साथ किए गए मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। जब मुसलमानों को खबर मिली कि बनो करीज़ा दुश्मनों के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मदीने की अंदरूनी सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो गई, क्योंकि मुसलमानों को एक तरफ खंदक के बाहर मौजूद इत्तेहादी कबाइल का सामना था और दूसरी तरफ अंदरूनी ख़तरा पैदा हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ और हज़रत साद बिन उबादा को हकीकत मालूम करने के लिए बनो करीज़ा के पास भेजा। सूरत हाल की तस्दीक होने के बाद मुसलमानों ने दिफाई हिकमत अमली इख्तियार की। आखिरकार ग़ज़वा खंदक के इख्तिताम और दुश्मनों के वापस जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो करीज़ा का मुहासरा किया। मुहासरा तकरीबन 25 दिन जारी रहा। बिलाखिर बनो करीज़ा ने हज़रत साद बिन मुआज़ के फ़ैसले को कबूल किया। उन्होंने तौरात के अहकाम के मुताबिक फ़ैसला सुनाया, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज फरमाया। बनो करीज़ा का वाक़या ग़ज़वा खंदक का एक अहम मरहला था, क्योंकि इससे मुसलमानों को मदीने के अंदर से पैदा होने वाले ख़तरे का सामना करना पड़ा और ग़ज़वे के दौरान उनकी आजमाइश मज़ीद सख्त हो गई। दुश्मन की नाकामी, ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों की बेहतरीन हिकमत अमली और साबित कदमी के बायस दुश्मन को नाकामी का सामना करना पड़ा। कुफ़ार मक्का और उनके इत्तेहादी मदीना मनव्वरा का तवील मुहासरा करने के बावजूद मुसलमानों के दिफा को तोड़ने में कामयाब ना हो सके। खंदक की वजह से दुश्मन का लश्कर मदीना में दाखिल ना हो सका। मुसलमानों ने शदीद मुश्किलात और भूख के बावजूद सब्र व इस्तिकामत का मुजाहिरा किया। मुहासरा तवील होने की वजह से दुश्मन के हौसले कमज़ोर होने लगे। दुश्मन के मुख्तलिफ कबाइल में बाहमी एतमाद भी मुतासिर हुआ। आखिरकार शदीद आंधी और ख़राब मौसम ने दुश्मन के खैमे उखाड़ दिए और उनके लिए क़याम मुश्किल बना दिया। अबू सुफियान ने लश्कर को वापस मक्का ले जाने का फ़ैसला किया। यूं दुश्मन बग़ैर कोई फ़ैसला कुन कामयाबी हासिल किए मदीना से वापस चला गया। ग़ज़वा खंदक के नताइज, मुसलमानों ने एक बहुत बड़े इत्तेहादी लश्कर का मुकाबला कामयाबी से किया। कुरैश और उनके इत्तेहादी मदीने फ़तह करने में नाकाम रहे। मदीना मुनव्वरा का दिफा मजबूत हो गया। मुसलमानों की सियासी और अस्करी हैसियत मज़ीद मुस्तहकम हुई। दुश्मन कबाइल का मुसलमानों के खिलाफ बड़ा मुत्तहिदा हमला नाकाम हो गया। इस मार्के के बाद कुरैश के लिए मदीने पर बड़े पैमाने पर हमला करना आसान न रहा। ग़ज़वा खंदक के अहम असबाक, मुश्किल हालात में मशावरत कामयाबी का ज़रिया बनती है। बेहतरीन हिकमत अमली कम तादाद को भी बड़ी ताकत के मुकाबले में मजबूत बना सकती है। क़यादत सिर्फ हुक्म देने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में अपने साथियों के साथ खड़े होने का नाम है। सब्र, साबित कदमी और अल्लाह ताला पर भरोसा कामयाबी के अहम ज़राए है। इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त दुश्मन के मुकाबले में बड़ी ताकत बन सकते हैं। ग़ज़वा खंदक की अहमियत। ग़ज़वा खंदक इस्लामी तारीख़ का एक निहायत अहम ग़ज़वा है। इस जंग में मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा का कामयाबी से दिफा किया और एक बड़े मुत्तहिदा लश्कर के मुकाबले में साबित कदमी का मुजाहिरा किया। अहमियत के चंद निकात। मदीना का कामयाब दिफा, मुसलमानों ने खंदक खोदकर दुश्मन को मदीना में दाखिल होने से रोक दिया।
اتحاد و یکجہتی۔ مسلمانوں نے باہمی اتحاد اور تعاون سے ایک بہت بڑے دشمن کا مقابلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی۔ خندق کھودنے کا فیصلہ جنگی حکمت عملی کی ایک نمایاں مثال تھا۔ صبر و استقامت کا مظاہرہ۔ شدید سردی، بھوک اور خوف کے باوجود مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری۔ دشمن کی ناکامی، کفار اور ان کے اتحادی مدینہ پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے اور بالآخر واپس لوٹ گئے۔ اس کامیابی کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کی سیاسی اور عسکری حیثیت مزید مضبوط ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ظہور، مسلمانوں کی ثابت قدمی اور اللہ پر بھروسے کے نتیجے میں دشمن کا بڑا لشکر ناکام ہوا۔